तो इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इंटरैक्टिव फ्लिप बुक, ई बुक किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियंस को एंगेज करने में। जैसे कि इस पीडीएफ को आप फ्लिप करूँगा तो यहाँ पे एक साउंड आएगा, तो देखिए। और यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ के अंदर अपनी यूट्यूब वीडियो के लिंक भी लगाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप पाइथन को डायरेक्टली अपने एक्सेल सी और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट अस के बटन को भी लगाया। जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा फॉर्म पर। तो यहाँ पे केवल आप पीडीएफ क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे और सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कैटलॉग हो गया, आपका मैगजीन हो गया, पिच हो गया, न्यूज़पेपर लेटर हो गया, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ऑनलाइन रिपोर्ट्स हो गया, फोटो एल्बम हो गया। तो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के का यूज़ कर सकते हैं। ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे है। टॉप राइट में ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट डिज़ाइन, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है A4। तो आप अपने हिसाब के डायमेंशन से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये A4 साइज बेस्ट है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे पेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल मिल जाता है। तो इन सब टूल का यूज़ करके भी आप इजीली अपने पीडीएफ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखिए टेम्पलेट भी बहुत सारा मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इस टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए टॉप में ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑल पेजेस, और अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ किया। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ई बुक चाहिए आपको या मैगजीन चाहिए तो आप इजीली यहाँ से सर्च करके यहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे शेयर करना होगा, तो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ और इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए PNG आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे PNG में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे PDF में चाहिए। तो मैं यहाँ पे PDF प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। और देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है फ्लिपिंग बुक, और यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो साइन अप करना होगा, तो अपने मेल के थ्रू आप इजीली यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अपलोड PDF, इस पर क्लिक करना है। और जो मैंने PDF डाउनलोड किया मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। और आप कैनवा से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं फ्लिप बुक पे। सिंपली इस पे शेयर पे क्लिक करिए और मोर पे क्लिक करिए और स्क्रॉल करिए और यहाँ पे फ्लिपिंग बुक शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने PDF तो अपलोड कर लिया हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने PDF को फ्लिप कर सकता हूँ राइट टू लेफ्ट में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्लिप हो रहा है और यहाँ पे एक साउंड आ रहा है जो बहुत ही एट्रैक्टिव लग रहा है। तो फिर ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और बहुत एलिमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि वीडियो, फोटो। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, इम्बेड कर सकता हूँ, स्टेट देख सकता हूँ व्यू के, और यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं PDF और फोटो लगाना चाहता हूँ तो इजीली यहाँ से लगा सकता हूँ। और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे देखिए। तो चलिए इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं। सिंपली मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइटल लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे स्किन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे स्किन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अपने हिसाब से आप स्किन चॉइस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक लगाना चाहता हूँ, ब्लैक चॉइस कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ब्लू लगाना चाहूँ तो ब्लू लगा सकता हूँ। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे स्किन चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्काई लाइन व्यू को चॉइस कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब स्किन चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप ब्रांडिंग लगा सकते हैं। जैसे ब्रांड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने लोगो अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लोगों को अपलोड कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के लिंक भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा लोगो आ चुका है। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो इजीली मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं शेयर को डिसेबल करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे शेयर डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जब प्रिंट को डिसेबल करना चाहता हूँ डिसेबल हो जाएगा। डाउनलोड को डिसेबल करना चाहता हूँ तो डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिंक शेयर करना चाहते हैं या पब्लिक को आप शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है लीड कैप्चर फॉर्म। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको इनेबल करना होगा, तो इसे इनेबल कर दीजिए। और यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी इस PDF को रीड करना चाहता है तो यहाँ पे अपने मेल को एंटर करें और सबमिट करें, उसके बाद ही PDF को ईजिली रीड कर पाएगा। और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्किप बटन है, या आप इसे भी डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है
एडिटेबल कंटेंट, इस पर आप क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपका सेटिंग का। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी का। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे कस्टम और ओरिजिनल PDF। और नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टर्न पेज के। तो यहाँ पे फ्लिप में रखा हूँ, तो यहाँ पे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। और जैसे मैं अब नेक्स्ट करूँगा तो देखिए ये स्लाइड होगा। तो फ्लिप ही सही लग रहा है मुझे, तो फ्लिप रख देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेज है तो यहाँ पे मैं 2 पेज रख देता हूँ और इसे मैं स्लाइड करता हूँ। तो ये बहुत ही बेटर लग रहा है, तो मैं इसे रहने देता हूँ। तो और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है नीचे देखिए। और आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऐड वीडियो लिंक्स ECT। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे वीडियो लगाना चाहता हूँ तो मैं वीडियो का लिंक को यूज़ कर सकता हूँ, या गैलरी से फोटो या इनलाइन फोटो लगाना चाहता हूँ, या पॉपअप इमेज लगाना चाहता हूँ, या एनिमेटेड वीडियो लगाता हूँ, या फ्रॉड क्विज लगाना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं वीडियो को लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे लिंक इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने YouTube चैनल को ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ से मैं आप इस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे वीडियो इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये वीडियो इंसर्ट हो चुका है। तो मैं इसे रिलोकेशन भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। आप यहाँ पे सेट कर दीजिए और इसे साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे ऑटो प्ले कर सकते हैं। जैसे ये 1 पेज में आएगा ऑटोमेटिक वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आप फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिंक इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म का यूज़ करूँगा। तो इस पे मैं गो फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉर्म को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म को कुछ कस्टमाइज़ नहीं करूँगा, ये ठीक लग रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ और यहाँ पे लिंक पे कॉपी करता हूँ और लिंक को शॉर्ट कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करके नीचे लाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर इसे चेंज कर देता हूँ। अगर कोई भी कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा फॉर्म पर। और यहाँ पे आप डिस्प्ले को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉपअप है। और यहाँ पे साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं और बटन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप एनिमेटेड गिफ्ट इमेज भी लगा सकते हैं। तो PDF को कस्टमाइज़ करने के बाद आप इसे फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पे अपनी PDF को कस्टमाइज़ किया हुआ देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फ्लिप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे PDF शो हो रहा है। और जो मैंने कस्टमाइज़ किया यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो लगाया था तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में देखिए किस तरह फाइल। और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगाया था, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये रिडायरेक्ट कर देगा गूगल फॉर्म पे। तो आप इजीली अब इसे शेयर कर सकते हैं, सिंपली इस लिंक को कॉपी कर। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो एडिशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।